इस वीडियो में हम कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कांस्टेंट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि प्रॉमिस करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं उसको अपडेट नहीं करेंगे, उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो अगर हमने किसी फंक्शन में हम चाहते हैं कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना हो तो उसको हम कांस्टेंट बना देते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है स्टूडेंट की, तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें जो भी फंक्शंस हैं तकरीबन सारों में हम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं सेट रोल नंबर कर लूँ, सेट नेम कर लूँ, तो मैं इसको मैं कांस्टेंट नहीं बना सकता, क्योंकि ये फंक्शन बने ही इसलिए हैं कि इसमें मैं ये डेटा मेंबर्स को मॉडिफाई कर दूँ। अब जिस तरह ये गेट रोल नंबर है, गेट नेम है, ठीक है, या प्रिंट डिटेल्स हैं, तो इसमें मैं कोई भी चीज़ मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको एज ए कांस्टेंट में डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली अगर हम किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम कांस्टेंट बना देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि एक दफ़ा जब उसके डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज हो जाएं, उसके बाद आप उसके डेटा मेंबर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैं एक नॉन कांस्टेंट s से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, s1 से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ अली और वेरिएबल देता हूँ, रोल नंबर देता हूँ 20। ठीक है, अब मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं है फंक्शन जो कि कांस्टेंट है, तो मैं नॉर्मली मैं इसको कर सकता हूँ। इस तरह मैं अगर s1 कर लूँ, s1 डॉट सेट नेम कर लूँ, यानी मैंने ऑब्जेक्ट बनाते हुए कुछ गलती की है नेम में, अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, सेट नेम के थ्रू मैंने सेट कर दिया, और अब s1 डॉट प्रिंट डिटेल से मैं क्या करता हूँ, इसको देख लेता हूँ। इसको करके कंपाइल कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो लेटेस्ट नेम है वो अली ख़ान है। ठीक है, जो शुरू में मैंने अली किया था उसका डेटा मेंबर मैंने अली से सेट किया था, बाद में मैंने उसको चेंज किया कि नहीं, इसका नाम ये होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बन जाए और उसको जो भी वैल्यू असाइन हो वो उसके बाद चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। यानी मैं एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ s2। ठीक है, और इसमें मैं लिख कर ले रहा हूँ असलम। लेट्स सपोज मैंने कोई गलती की, असलम 1 लिख लिया मैंने 22। अब यहाँ पे अब इस कांस्टेंट फंक्शंस के साथ मैं s2 डॉट सेट नेम में नहीं कर सकता। ठीक है, असलम करके मैं ये नहीं कर सकता। देख लेते हैं, पता नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। s2 प्रिंट डिटेल्स। अब यहाँ पे मुझे एरर आया कि ये आप नहीं कर सकते। कांस्टेंट स्टूडेंट एज दिस आर्गूमेंट ऑफ वर्ड डिस्कार्डेड क्वालिफायर्स, यानी मतलब ये आपको एलो ही नहीं है, क्योंकि ये एक दफ़ा कांस्टेंट बन चुका है, बस आपका बन चुका है। ठीक है, और इसमें अब डिटेल में भी आते हैं कि अच्छा, अगर हम सेट नेम नहीं कॉल कर सकते क्योंकि ये नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ आप नॉन कांस्टेंट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अच्छा, s2 अगर हम फिर वो कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर में तो सेट नेम कॉल हो रहा है, इसकी क्या वजह है, तो इसमें बाद में आते हैं। सबसे पहले अब हम मसला देख लेते हैं कि अच्छा, अब ठीक है, चले मैं नेम नहीं कर सकता, s2 में उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसको मैं प्रिंट तो कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट डिटेल्स में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वो मुझे प्रिंट भी नहीं करने दे रहा, तो अब मैंने एटलीस्ट प्रिंट तो कर सकता हूँ, यानी मतलब मुझे प्रिंट तो करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस प्रिंट डिटेल्स को क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट बना लेते हैं। अब हमने कांस्टेंट बना लिया,
तो अब अगर हम यहाँ पे देखें मेन में, तो एक ऑब्जेक्ट S1 जो कि नॉन कांस्टेंट है और एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट है, दोनों प्रिंट डिटेल कॉल कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट फंक्शन दोनों को कॉल कर सकता है, जबकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ओनली कांस्टेंट फंक्शन को ही कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक दफ़ा एक कांस्टेंट बना देते हैं तो उसके साथ फिर फंक्शंस कैसे, यानी एटलीस्ट वो वाले फंक्शन जो कि हम जस्ट उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं उसको हम अलाउ कैसे करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि हम कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि S2 करके हम सेट नेम करें। ठीक है, और सेट नेम को हम कांस्टेंट बना लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्या पता चल जाए, लेकिन देख लेते हैं। नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आप कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल रिपीट नहीं, मतलब अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं बनेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे कि अच्छा ये अगर S2 हम फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सेट नेम और सेट रोल नंबर ये किस खुशी में कॉल हो रहे हैं, यानी ये तो नॉन कांस्टेंट है। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बना होता, यानी ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है तब ये आपका S2 कंप्लीट हो जाता है और तब ये एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाता है। कांस्टेंट डिक्लेयर होने से पहले, यानी जिस टाइम कंस्ट्रक्टर चल रहा होता है उस टाइम ये आपका नॉन कांस्टेंट ही रहता है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ कर सकते हो। इस तरह भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप नेम करके एन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है वो डिक्लेयर हो जाता है कि भाई अब ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बस उसके बाद फिर आप एस सेटिंग वाला काम आप फिर नहीं कर सकते, आप बस जस्ट प्रिंटिंग वाला, यानी जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं।